हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लाइव क्लास में हम लोग फार्माकोलॉजी का टॉप 20 सीरीज़ कवर कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 13 रहने वाला है। एंड पार्ट 13 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 कवर करेंगे एंड प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा हो जाए, ठीक है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, व्हाट आर एस्ट्रिंजेंट्स। एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं? गिव एग्जाम्पल विथ देयर फार्माकोग्नोसी। आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे कि एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, एग्जाम्पल लिखो उसके फार्माकोग्नोसी के साथ। तो एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, उसके साथ कोई एक ड्रग का नाम लिख देना। थोड़ा मैं खाना ज़्यादा खा लिया हूँ, भरपेट खा लिया हूँ अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, इसलिए शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत है, मैनेज कर लो। व्हाट आर एस्ट्रिंजेंट्स। तो एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल दीजिए विथ देयर फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का मतलब क्या होता है सर? यानी उसके बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेपेटिक यूज के साथ बताइए क्या होता है एस्ट्रिंजेंट्स भैया। तो एस्ट्रिंजेंट्स ऐसे ड्रग्स होते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं? तो दीज आर दोज सब्सटेंस, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी टिश्यूज, जो आपके बॉडी टिश्यूज में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं। एंड ऑल्सो कॉजेज ड्राइनेस ऑफ द बॉडी सिक्रीशंस, एंड आपके बॉडी सिक्रीशन में ड्राइनेस करने का काम करता है। ये वे पदार्थ हैं जो शरीर के ऊतकों को संकुचित करते हैं और स्राव को सुखाने का काम करते हैं। उनको हम लोग एस्ट्रिंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रिंजेंट्स कहते हैं। एस्ट्रिंजेंट्स में एग्जाम्पल में है मायरोबालन, ब्लैक कटैचू, पेल कटैचू, यानी हरा, काला कत्था, पीला कत्था। ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं एस्ट्रिंजेंट्स में। आपने मैंने बताया क्या होते हैं एस्ट्रिंजेंट्स, कुछ एग्जाम्पल दीजिए विथ देयर फार्माकोग्नोसी। तो एस्ट्रिंजेंट्स ऐसे ड्रग सब्सटेंस हैं, देज आर दोज सब्सटेंस, ये वैसे पदार्थ हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है ऑफ द बॉडी टिश्यूज, यानी बॉडी टिश्यूज में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं। एंड ड्राइनेस ऑफ द बॉडी सिक्रीशंस, एंड बॉडी सिक्रीशंस में ड्राइनेस कॉज करता है। जैसे आपके मुंह सलाइवा है तो सलाइवा को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा तो मुंह माउथ वगैरह ड्राई हो जाएगा। तो किसी भी शरीर के मांसपेशियों को संकुचित करने का काम करता है। इसके अंदर दो ड्रग आते हैं, तीन ड्रग आते हैं। आपको कोई एक लिखना है, लेकिन मैं तीनों पढ़ाऊंगा क्योंकि भाई तीनों में से कोई भी एक हो सके, स्पेसिफिक नाम पूछ दे। एक आता है मायरोबालन, दूसरा आता है ब्लैक कटैचू, तीसरा आता है पेल कटैचू। ये तीनों मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो मायरोबालन क्या होता है सर? तो मायरोबालन का नाम है, इसी को हम लोग चिबुलिक मायरोबालन या हार्डी कहते हैं, इसी को हार्डी कहते हैं, ठीक है। यस, यानी कि इसी को चिबुलिक हर्डर कहते हैं या तो हार्ड कहते हैं, ठीक है। हार्डी इसी को कहा जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स कुछ ऐसा दिखता है, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड फ्रूट्स ऑफ द टर्मिनेलिया चिबुला, यानी प्लांट का नाम है टर्मिनेलिया चिबुला। उस प्लांट के ड्राइड फ्रूट से, सूखे हुए फल से प्राप्त होता है, यानी ये टर्मिनेलिया चिबुला है, उसके सूखे फल से प्राप्त होता है। फैमिली कॉम्बर्टिएसी है। फैमिली क्या है? कॉम्बर्टिएसी इसकी फैमिली होती है मायरोबालन की, ठीक है। मायरोबालन प्लांट किससे प्राप्त होता है? प्लांट का नाम है टर्मिनेलिया चिबुला, उसके ड्राइड राइप फ्रूट से। ड्राइड फ्रूट मतलब सूखे हुए फल से प्राप्त होता है, ठीक है। ये देखो प्लांट का नाम है टर्मिनेलिया चिबुला, उसके ड्राइड फ्रूट से प्राप्त होता है, ठीक है। फैमिली कॉम्बर्टिएसी है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं सर? इसके जो मुख्य केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसमें टेनिन पाया जाता है, हाइड्रोलाइजेबल टेनिन, जिसको पायरोगेलोल टाइप कहते हैं। इसमें हाइड्रोलाइजेबल टेनिन होते हैं, उसके साथ टैनिक एसिड, गैलिक एसिड एंड इलाजिक एसिड पाया जाता है। यानी इनमें टैनिक एसिड, गैलिक एसिड, इलाजिक एसिड आदि होते हैं, ठीक है। उपयोग की मैं बात करूं, यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट, ये एस्ट्रिंजेंट एंड लेक्सेटिव के तौर पर यूज़ करते हैं। एंड यूज्ड इन त्रिफला एंड फॉर फाइल्स, त्रिफला चूर्ण में इसका इस्तेमाल होता है, त्रिफला चूर्ण में भी होता है एंड बवासीर में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक कटैचू। ब्लैक कटैचू जिसको काला कत्था कहते हैं, अदर नेम से हम इसको कथ कहते हैं, कच्छ कहते हैं, कत्था कहते हैं या खादिर कटैचू कहते हैं। यानी अन्य नाम है कच्छ कत्था या खादिर कत्था, इसको कहा जाता है। ऐसा ये काला काला होता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या? इट इज़ ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हार्ट वुड ऑफ अकेसिया कटैचू। अकेसिया कटैचू नाम का प्लांट है, उसके ड्राइड हार्ट रूट से यानी ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट से प्राप्त होते हैं। यानी कि ब्लैक कटैचू क्या होता है? ये इट इज़ ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट, ये ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट है जो कि हार्ट वुड ऑफ अकेसिया कटैचू,
प्लांट का नाम है अकेसिया कैटेचू, उसके ड्राइड हर्टवुड से प्राप्त होते हैं। यानी यह बबूल कत्था के हृदय के लकड़ी से यानी कि एक्वस एक्सट्रैक्ट से प्राप्त होता है, किया गया सूखा जलीय अर्क है। फैमिली है लेग्यूमिनेसी, कौन? ब्लैक कैटेचू, ठीक है। एंड इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की मैं बात करूं, इट कंटेन्स अबाउट 12% ऑफ कैटेचिन, इसमें 12% कैटेचिन होते हैं। एंड ऑल्सो इट हैज़ कैटेचुटेनिक एसिड, एंड इसमें कैटेचुटेनिक एसिड भी पाया जाता है। यानी इसमें लगभग 12% कैटेचिन होता है और इसमें कैटेचुटेनिक एसिड भी होता है। इट ऑल्सो हैज़ 20 to 30% गमी मैटर, कैटेचिन रेड, इसमें 20 से 30% गमी मैटर पाया जाता है जिसको कैटेचिन रेड कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखो कैटेचिन का केमिकल है, बनाना नहीं है, बस शोभा के लिए दिया हुआ है, आप एग्जाम में मत बनाना। थेरापेटिक यूजेस की मैं बात करूँ, इट इज़ यूज्ड इन द मेडिसिन एज ए एस्ट्रिंजेंट, ये मेडिसिन में एस्ट्रिंजेंट के तौर पर यूज़ होता है, यानी इनका दवा का उपयोग कसैले पदार्थ के रूप में किया जाता है, जिसको एस्ट्रिंजेंट को हिंदी में कसैला पदार्थ कहते हैं। इट क्योर्स ट्रबल्स ऑफ द माउथ, माउथ से रिलेटेड डिजीज़, डिजीज़ ऑफ द थ्रोट, थ्रोट से रिलेटेड डिजीज़, डायरिया में भी इस्तेमाल होता है, मुंह की परेशानी, गले के रोग, दस्त को ठीक करता है। इट ऑल्सो इंक्रीज एपेटाइट, यानी ये भूख भी बढ़ाता है, या भूख भी बढ़ाता है। एंड इट ऑल्सो यूज टू ट्रीट कफ एंड डायरिया, यानी इसका उपयोग खांसी और दस्त के इलाज में भी किया जाता है। पेल कैटेचू की मैं बात करूं, पीला कैटेचू इसी को कहते हैं, अदर नेम्स में कैटेचू या गैम्बियर इसका नाम है, अन्य नाम इसी को कैटेचू या गैम्बियर कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स में इट इज़ ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट, ये ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है, प्रोडक्ट फ्रॉम द लीव्स एंड यंग ट्विग्स ऑफ अनकैरिया गैम्बियर, यानी प्लांट का नाम है अनकैरिया गैम्बियर, उसके ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट से प्राप्त होता है, ठीक है। यानी यह अनकैरिया गैम्बियर की पत्तियों और युवा टहनियों को प्राप्त सूखा जलीय अर्क से उत्पाद से प्राप्त होता है। फैमिली रूबिएसी है, फैमिली क्या है? रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। हाँ, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में इट कंटेन्स अबाउट 7 to 30% ऑफ सूडोटैनिन कैटेचिन, इसमें लगभग 7 से 30% ऑफ सूडोटैनिन कैटेचिन पाया जाता है। 22 से 55% कैटेचिन एसिड, कैटेचुटेनिक एसिड पाया जाता है। इसमें लगभग 7 से 30% है ना सूडोटैनिन कैटेचिन पाया जाता है, एंड 22 से 55% कैटेचुटेनिक एसिड होता है। इट ऑल्सो कंटेन कैटेचू रेड, गैम्बियर फ्लोरेसिन एंड क्वारस्टीन, इसमें आपके कैटेचू रेड, गैम्बियर फ्लोरेसिन एंड क्वारस्टीन पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, थेरेपेटिक यूजेस की मैं बात करूं, इट इज़ यूज्ड एज एन एस्ट्रिंजेंट, ये एस्ट्रिंजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट डायरिया, ये डायरिया के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज इन द स्किन लोशन, स्किन लोशंस के रूप में भी इस्तेमाल होता है। ऑल्सो यूज फॉर गार्गलिंग इन सोर थ्रोट, यानी कि गले के खराश में मतलब गरारे करने में भी उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ से सवाल कुछ बने हुए हैं, इसको थोड़ा सा करके देखते हैं, फिर हम लोग इसको थोड़ा सा, ये रटने वाला पार्ट है, थोड़ा इसको रटना पड़ेगा, फिर हम लोग इसको रिवीजन करके रटेंगे, ठीक है। चलो देखें क्वेश्चन कैसे बना हुआ है वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ भाई याद क्या करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्ट्रिंजेंट, ऐसे सवाल बनते हैं कौन सा एस्ट्रिंजेंट का एग्जाम्पल है। तो मैंने बताया था एस्ट्रिंजेंट के एग्जाम्पल में मायरोबालन, ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू, ये 3 ड्रग्स बताए थे। क्या क्या बताया? एक है मायरोबालन, है ना, ब्लैक कैटेचू एंड पेल कैटेचू, ये 3 ड्रग्स हैं। उसमें से ऑप्शन में क्या मिल रहा है? मायरोबालन मिल रहा है, मार दो, है ना। मायरोबालन करेक्ट। हाँ, मायरोबालन इज ऑल्सो नोन एज, इसी को किस नाम से जानते हैं? अर्जुना या फिर क्या कहते हैं, हार्डी या फिर हरिटाकी, बहेरा या कत्था, तो इसी को हार्डी के नाम से या फिर हरिताकी के नाम से जानते हैं, बी, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैक कैटेचू इज ऑल्सो नोन एज, ब्लैक कैटेचू को और किस नाम से जानते हैं? हार्डी, कच्छ या खादिर या गैम्बियर या बहेरा। तो याद रखना ब्लैक कैटेचू इज ऑल्सो नोन एज, इसी को कच्छ या खादिर कहते हैं, खादिर कैटेचू भी कहते हैं। देखो ब्लैक कैटेचू को खादिर कैटेचू भी बोलते हैं, कच्छ कहते हैं या खादिर कैटेचू भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द फैमिली ऑफ पटेला, सॉरी पटेला बोल रहा हूँ, पेल कैटेचू, जिसको अनकैरिया गैम्बियर कहते हैं। पेल कैटेचू यानी अनकैम्बियर गैम्बियर के फैमिली रूबिएसी हैं। क्या है? रूबिएसी हैं, ठीक है। सुधा पाल, जवाब पूछिए, सवाल पूछिए, सवाल बताइए, मैं देख रहा हूँ, अभी कमेंट ओपन है। मायरोबालन बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है मायरोबालन? लेग्यूमिनेसी, रूबिएसी, सोलेनेसी, कॉम्बर्टिएसी।
चलो, मायरोबालन बिलोंग्स टू विच प्लांट विच फैमिली, तो मायरोबालन भैया किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो रुबिएसी, सोलेनेसी या फिर क्या कहते हैं लेग्यूमिनेसी, तो मैंने बताया था लेग्यूमिनेसी। मायरोबालन देख लो, मायरोबालन लेग्यूमिनेसी था, कॉम्बर्टिएसी, सॉरी कॉम्बर्टिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉम्बर्टिएसी, करेक्ट, हाँ कॉम्बर्टिएसी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 है, एक बार उसको रिपीट कर दे क्या, चलो रिपीट करते हैं, रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि इसको याद रखना आसान हो। चलो भाई, मैं अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्लैक कैटेचू मायरोबालन। चलो देखो, एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो बॉडी टिश्यूज में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं, सिक्रेशन को रोकते हैं। इसमें एग्जांपल में एस्ट्रिंजेंट है, ब्लैक कैटेचू है, पेल कैटेचू है। मायरोबालन को चिबुलिक मायरोबालन या हार्डी भी बोलते हैं। ये टर्मिनेलिया चिबुला नाम के प्लांट के ड्राइड फ्रूट से प्राप्त होता है। फैमिली होती है कॉम्बर्टिएसी एंड इसमें हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स पाए जाते हैं जो पायरोगेलॉल टाइप के होते हैं, जिसमें टेनिक एसिड, गैलिक एसिड, इलाजिक एसिड पाए जाते हैं। ये एस्ट्रिंजेंट, लेक्सेटिव और ट्रिफला और पाइल्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। ब्लैक कैटेचू को खादिर कैटेचू कहते हैं। ये ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट है जो कि आपके अकेसिया कैटेचू के हार्ट वुड के एक्वस एक्सट्रैक्शन से प्राप्त होता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली है एंड इसमें कैटेचिन पाया जाता है, कैटेचुटेनिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। एंड थेरेपेटिक यूज़ में ये एस्ट्रिंजेंट के तौर पर यूज़ होता है। ये माउथ ट्रबल्स में, डिजीज़ ऑफ द थ्रोट एंड डायरिया में इस्तेमाल होता है। भूख बढ़ाने में इस्तेमाल होता है। कफ को ट्रीट करने में, डायरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। पेल कैटेचू क्या होता है सर, ये अनकैरिया गैम्बियर नाम का प्लांट है, उससे प्राप्त होता है। इसी को कैटेचू या गैम्बियर कहते हैं। रुबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। चलो मेन है अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना, अब ये वाला मेन है, यहाँ से सुनो। एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी ये दो ड्रग है, मतलब दो ड्रग नहीं है, दो इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इसमें से कोई एक पक्का आएगा, कोई एक पक्का आएगा, अब उसको आप याद कर लो, है ना। सर प्रैक्टिकल एग्जाम मिस हो जाएगा तो थ्योरी पास हो जाएगा। प्रैक्टिकल के लिए टेंशन ही नहीं लो, प्रैक्टिकल वाला कॉलेज मैनेज कर देगा, कॉलेज से बात कर लो। प्रैक्टिकल पूरी तरीके से कॉलेज के अंडर कंट्रोल में होता है। एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि आयुर्वेदा के बारे में पढ़ना है, होम्योपैथिक के बारे में पढ़ना है। तो पहले आयुर्वेदा पढ़ते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे आपके क्या कहते हैं होम्योपैथिक्स। पहले आयुर्वेदा पढ़ते हैं। देखो भाई, आयुर्वेदा की मैं बात करूं, फादर ऑफ आयुर्वेदा किसको कहते हैं, चरक को कहते हैं। विकी कुमार कह रहे हैं सर कल मेरा कॉलेज में सेशनल एग्जाम हुआ था और उसमें क्विज का भी एक क्वेश्चन आया था। देखो विकी जी, है ना, विकी कुमार बिल्कुल कितना, मतलब सोच लो सेशनल एग्जाम हुआ और उसमें क्विज के क्वेश्चंस मैच कर गए। यानी आप सोचो कि क्विज के क्वेश्चंस जो डाले जा रहे हैं कुछ तो एनालिसिस के साथ डाले जा रहे होंगे, है ना। हाँ, तो क्विज के प्रति मैंने 3 लोगों को बस इसलिए बैठाया है ताकि क्वेश्चंस एनालिसिस करो, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो। कौन से ऐसे कॉमन टॉपिक्स है जहाँ से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में सवाल आते हैं, है ना, जो बच्चे का मिस कर जाता है, तो वो आपको मैं करवा रहा हूँ वहाँ। एंड वो बच्चे मतलब नो डाउट आपका थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वगैरह में बहुत हेल्प मिलेगा। चलो हाँ जी, सेंट्रल फार्मेसी ऐप पर वो क्विज कराया जा रहा है। सेंट्रल फार्मेसी ऐप पर डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप चल रहा है। जुड़ना चाहते हैं तो सेंट्रल फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करिए। अभी तो ऑफर भी है, कल तक ऑफर है। मेडिसिन नाम से कूपन कोड है, अप्लाई करोगे 100 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट। 299 का प्राइस है, मात्र 199 में मिल जाएगा। लेकिन कूपन कोड लगाना मत भूलना, वो कूपन कोड बनी हुई है, बस क्लिक कर दोगे पैसा घट जाएगा, ठीक है। और 1 साल तक वैलिडिटी मिलेगी। एग्जाम के अभी तक एग्जाम ओरिएंटेड मैं उसमें क्विज के क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ, उसका डिस्कशन करता हूँ। एग्जाम के बाद आपको हर रोज़ 10 ऐसे क्लिनिकल क्वेश्चंस, हॉस्पिटल रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड, ट्रीटमेंट रिलेटेड, टेस्ट रिलेटेड, डायग्नोस्टिक टेस्ट रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराता रहूँगा एंड उससे कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको सिखाता रहूँगा, है ना। हाँ, बहुत हर रोज़ 10 मिनट आपको समय निकालना है बस। दोपहर 1 बजे रोज़ उसमें क्विज अपलोड होती है, रात के 11 बजे उसका डिस्कशन होता है आधे घंटे के लिए। 1 से 11 के बीच में आप कभी भी 10 मिनट का समय निकाल के अटैम्प्ट कर सकते हैं उसको, और आराम से आप उसमें रैंकिंग देख सकते हैं आपका क्या है, नहीं है, कितना रैंक पर हैं आप। चलो भाई, आयुर्वेदा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है आयुर्वेदा, ठीक है।
आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। आयुर्वेदा किस प्रिंसिपल पर काम करता है? पंचामभूतास प्रिंसिपल, त्रिदोषा और पंचशील, ये 3 प्रिंसिपल पर काम करता है। आयुर्वेदा निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। पहला पंचामभूत है, पंचामभूतास है, जिसको हम लोग पंचामभूत या पंचामभूतास कहते हैं। दूसरा त्रिदोषा है, तीसरा पंचशील है। 3 प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। पहला है पंचामभूतास। ये पंचामभूतास क्या होता है सर? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स। यानी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, यानी आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग है या नॉन लिविंग है वो 5 पंचामभूतास यानी 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या? पृथ्वी, जल, तेजा, वायु, आकाश। यानी वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, देखो। पृथ्वी यानी अर्थ, जल यानी क्या कहते हैं वाटर, वायु यानी एयर, और तेजा यानी फायर, और क्या कहते हैं देखो लिखा हुआ है ना आकाश यानी ईथर, देखो लिखा है ना। ये 5 चीज़ों से पूरे मतलब जो भी है, चाहे वो जीवित है या निर्जीवित है, वो 5 चीज़ों से बना हुआ है। क्या क्या? सबका मतलब समझना। आयुर्वेद के अनुसार सभी जीवित जीव वस्तुएं 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। पृथ्वी, जल, तेज मतलब होता है अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पंचामभूतास का मतलब यही है। मतलब क्या है? आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग कोई भी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, ये होता है पंचामभूतास के प्रिंसिपल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज कॉल्ड पंचामभूतास, यानी इन्हीं 5 तत्वों के कॉम्बिनेशन को पंचामभूत कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, त्रिदोषास का मतलब क्या है? पहला प्रिंसिपल आपने समझ लिया। 3 प्रिंसिपल पर काम करता है आयुर्वेदा। पहला पंचामभूतास है, दूसरा त्रिदोषा है। देर आर 3 दोषास इन द बॉडी, यानी आपके बॉडी में 3 दोष होते हैं। एक होता है वात, पित्त, कफ। वात, पित्त और कफ। ईच इंडिविजुअल है यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द बॉडी दोषास, यानी आपके प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट दोष आधारित शरीर संरचना पर होती है। ईच दोषास प्री डोमिनेट स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द बॉडी। याद रखना, जो आपके वात हैं, पित्त हैं, कफ है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, वात इज डोमिनेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि वात बड़ी आंत में प्रमुख होता है। वात क्या होता है? मतलब बड़ी आंत, ठीक है। और पित्त इज डोमिनेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम, पित्त पाचन अंगों में प्रमुख होता है। एंड कफा इज डोमिनेंट इन द चेस्ट, कफ छाती में प्रमुख होता है। तो कफ, वात, पित्त। वात का मतलब हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, जो कि आपके लार्ज वात बड़ी आंत में प्रमुख होता है, बड़ी आंत में प्रमुख होता है वात। और त्रिदोषाज मतलब 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, ठीक है। 3 दोषाज हैं, 3 दोष हैं। एक है वात, पित्त और कफ। वात कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। पित्त कहाँ पे? आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है। एंड उसके साथ कफ, ये जो कफ है ये डोमिनेंट होता है चेस्ट में, ठीक है। फिर है पंचशील। पंचशील क्या होता है सर? ये पंचशील है, फिर से 5 चीज़ें हैं भाई। तो भाई बैलेंस्ड, यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, पंचशील का मतलब है बैलेंस्ड त्रिदोषाज। जो बैलेंस्ड त्रिदोषाज हैं, सप्त धातु हैं। माला इंडिकेट्स हेल्थ वेल इम्बैलेंस डिजीज कॉज, यानी जब ये त्रिदोषा, सप्त धातु और मल का संतुलन, यानी कि जो मल का संतुलन है, स्वास्थ्य को दर्शाता है। यानी जब आपका त्रिदोषाज संतुलित रहता है, यानी वात, पित्त, कफ सब संतुलित है, सप्त धातु संतुलित है, माला संतुलित है, तो आप क्या है, माने कि आप बैलेंस में हैं, तो उसको कहा जाता है हेल्दी। अगर ये इम्बैलेंस हुआ तो इसको अनहेल्दी कहा जाता है, यानी रोग कहा जाता है, ठीक है। इम्बैलेंस स्टेट को ही डिजीज कहा जाता है। ठीक है। हाँ, मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ। क्या बताया मैंने? पंचामभूतास बताया, फिर आपको त्रिदोषास बताया जिसमें 3 दोषास थे, वात, पित्त एंड कफ। फिर आपको मैंने पंचशील बताया, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। अब पंचशील में क्या क्या होता है भाई, देखो ये सारी चीज़ें आप देख लो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। आयुर्वेदिक ड्रग्स आर बेस्ड ऑन 5 फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, यानी आयुर्वेदिक ड्रग्स जो हैं 5 फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, 5 औषधीय सिद्धांत पर। जिसमें आपका सबसे पहले होता है रस। रस का मतलब है डिस्क्राइब टेस्ट, रस का मतलब है टेस्ट। जो भी आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं उसमें पहला 5 प्रिंसिपल है, रस, गुना, वीर्य, विपिका, विपाका,
प्रभाव एंड फिर वो होम्योपैथी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो रस का मतलब है डिस्क्राइब टेस्ट सच एज स्वीट, सावर, साल्टी, बिटर, पिगमेंट, यानी यह स्वाद का वर्णन करता है। यानी रस मतलब क्या है भाई, रस कैसा है, स्वाद को वर्णन करता है। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसैला, ये क्या दिखाता है। एंड गुना का मतलब है डिस्क्राइब्स देयर प्रॉपर्टीज लाइक हॉट, कोल्ड, ड्राई, ऑयली, लाइट, हेवी, यानी यह गुणों का वर्णन करता है कि गर्म, ठंडा, तेलिया, सूखा, हल्का, भारी क्या है, गुना का मतलब, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में शायद पढ़ना है, 6 या 7 में, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है ये, हाँ 7 में, जो कि आपको मैम पढ़ाई थी, स्वाति सेजवानी मैम। वीर्य में क्या है, इट इंडिकेट्स हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट ऑफ द ड्रग, यह औषधि के उष्ण और शीत प्रभाव को दिखाता है, ठीक है। हाँ, विपाका मतलब है डिस्क्राइब्स पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट, स्वीट, पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट, यानी कि यह पाचन के बाद के प्रभाव को दिखाता है कि यह मधुर है, कटु है, कसाय है। कहने का मतलब हुआ अप्रभाव मतलब हुआ डिस्क्राइब्स स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग, यानी ये जो आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं, आयुर्वेदिक ड्रग्स जो होते हैं, ये देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मेन यही है, आयुर्वेदिक ड्रग्स जो हैं ये बेस्ड हैं 5 फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर, जिसको पंचशील कहते हैं। पहला है रस्सा, कोई भी आयुर्वेदिक ड्रग्स है, रस्सा मतलब होता है उसका क्या, टेस्ट को डिस्क्राइब करता है, किस टेस्ट के, स्वीट, सावर, साल्टी, बिटर क्या है, नहीं है। गुना का मतलब है डिस्क्राइब देयर प्रॉपर्टीज, जैसे हॉट, कोल्ड, ऑयली, ड्राई क्या है, लाइट, हैवी क्या है। वीर्य मतलब है इंडिकेट हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट, यानी उसमें हीटिंग इफेक्ट है या कूलिंग इफेक्ट है, ठीक है, ये बॉडी को हीट कर रहा है या कूल कर रहा है। विपाका मतलब है उसका पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट क्या है, यानी डाइजेशन के बाद उसके क्या इफेक्ट आ रहे हैं, अच्छा है, स्वीट है, पंजेंट है या एस्ट्रिंजेंट है। प्रभाव मतलब है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसी को प्रभाव बोलते हैं, ठीक है, ओके। टॉप में क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन को छोड़ना है, सबको सुन के रखो। चलो अब होम्योपैथी पढ़ते हैं, पहले इसके क्वेश्चंस को कर लो। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पंचाम भूताज, इसमें से कौन सा पंचाम भूताज का पार्ट नहीं है, ऐसे सवाल आए हुए हैं। फिर मैं पढ़ाऊंगा आपके क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, होम्योपैथी भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पंचाम भूताज, इसमें से कौन सा पंचाम भूताज का पार्ट नहीं है। तो भाई पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, क्या है, रसायना, ये नहीं है, कोई रसियन मत पढ़ देना यार। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ऑल मैटर्स इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स, यानी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जितनी भी मैटर हैं वो किसने एलिमेंट से बने हुए हैं, 3, 5, 7, 4, 5 एलिमेंट से। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जितने भी मैटर, चाहे वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, 5 चीज़ों से बना हुआ है ना। हाँ, पित्ता प्रीडोमिनेंस इन विच बॉडी पार्ट, पित्ता मतलब किस बॉडी पार्ट्स को डिपेंड कर रहा है, किस में डिपेंड होता है, हार्ट। तो वात मतलब हमने बताया था कफ, वात, कफ, पित्ता, मैंने बताया था ना 3 चीज़ें, देखो आप लोगों को बताया था यहाँ पर, ये देखो आपको मैंने बताया था, ये त्रिदोषास थे, वात, पित्ता और कफ। तो वात होता है कहाँ पर, है ना, देखो यहाँ पे वात होता है, प्रीडोमिनेट करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, पित्त मतलब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में, कफ मतलब चेस्ट में। तो यहाँ क्या है, वात, पिता डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, पित्त। वेरिय इन आयुर्वेदा रेफर टू एज, वेरिय का मतलब क्या है, टेस्ट ऑफ द हर्ब, है ना, टेस्ट नहीं, टेस्ट मतलब होता है रस्सा, हर्ब्स पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट, पावर ऑफ पोटेंसी या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, है ना। तो पावर और पोटेंसी, हॉट और कोल्ड नेचर। तो वेरिया का मतलब हमने बताया था, देखो यहाँ 5 मैंने बताया था ना। वेरिया का मतलब है हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट्स, हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट्स, ठीक है, हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट्स। पावर और पोटेंसी एक तरीके से होता है कि वो भाई उसका पावर पोटेंसी क्या है, यानी कि आपके हॉट और कोल्ड नेचर का है क्या, है ना। ये चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है। अबे होम्योपैथी, यहाँ से होम्योपैथी स्टार्ट होता है, यहाँ से होम्योपैथी स्टार्ट होता है, करेक्ट। यहाँ से होम्योपैथी स्टार्ट होता है, होम्योपैथी यहाँ से शुरू होता है। होम्योपैथी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। क्या हो रहा है, होम्योपैथी वाज डेवलप्ड बाय द सैमुअल हेनीमैन, काफ़ी बार पूछा हुआ है, होम्योपैथी डेवलप किया गया किसके द्वारा, सैमुअल हेनीमैन के द्वारा, इन द 18th सेंचुरी। होम्योपैथी का विकास 18वीं शताब्दी में सैमुअल हेनीमैन द्वारा किया गया था। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल लाइक क्योर्स लाइक,
यानी यह समान से समान का उपचार सिद्धांत पर आधारित है। यानी डायमंड कट्स डायमंड, सुने हो ना, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जस्ट लाइक क्योर्स लाइक, यानी जो जैसा है उसके साथ उसका ट्रीटमेंट होता है। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? लाइक क्योर्स लाइक, है ना। सैमुअल हैनीमैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल पूछे हुए हैं, नज़र के सामने से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई सैमुअल हैनीमैन फादर ऑफ होम्योपैथी, है ना। सब पढ़ना पड़ेगा दोस्त, आप जो सोच रहे हो ना, सब पढ़ो। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, लॉ ऑफ सिमिला, यानी अ सब्सटेंस कॉजिंग सिम्टम्स इन हेल्दी पर्सन्स कैन क्योर सिमिलर सिम्टम्स इन सिक पर्सन। जो पदार्थ स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण उत्पन्न करता है वही रोगी में समान लक्षणों को ठीक करता है। यानी देखो इसमें सिंपल सी बात है कि यहाँ पर लॉ ऑफ सिमिला मतलब है सिमिलर चीज़ें, है ना। मैंने बताया लाइक क्योर्स लाइक, इसमें क्या होता है कि देखो कि मतलब है कि जो नॉर्मली में वो काम कर रहा है वही उसको क्या कहते हैं। जैसे देखो, जो पदार्थ स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण उत्पन्न करता है, ठीक है, जो लक्षण उत्पन्न कर रहा है वही रोगी में समान लक्षणों को ठीक करेगा। जिसका जो उसका इफेक्ट है, अगर उस बॉडी में उसकी कमी हो रही है जिसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है, डिफेक्ट आ रहा है, उसको ठीक करेगा। एग्जाम्पल में जैसे प्याज से आंखों में पानी आना, तो ये इसमें जुकाम में उपयोग होता है इसका, है ना। ओनियन कॉजेज वाटरी आइज, तो यूज्ड इन कोल्ड। सब्सटेंस कॉजिंग सिम्टम्स इन हेल्दी पर्सन कैन क्योर सिमिलर सिम्टम्स इन अ सिक पर्सन। लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, ओनली वन मेडिसिन इज गिवन एट अ टाइम, यानी एक समय पर केवल एक औषधि दी जाती है होम्योपैथी में। लॉ ऑफ मिनिमम डोज, स्मॉलेस्ट डोज प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट, यानी कम से कम मात्रा में अधिक प्रभाव देती है कौन? होम्योपैथी। ड्रग प्रोवाइडिंग, यानी ड्रग्स एक्ट टेस्टेड ऑन हेल्दी ह्यूमंस, औषधियों का परीक्षण स्वस्थ व्यक्तियों पर किया जाता है। इंडिविजुअलाइजेशन, यानी ट्रीटमेंट इज पेशेंट स्पेसिफिक, उपचार रोगी विशेषज्ञ होता है। वाइटल फोर्स, यानी डिजीज ऑकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ वाइटल फोर्स, यानी रोगी जीवन शक्ति के असंतुलन से होता है। पोटेंशियलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन एंड शेकिंग इंक्रीजेस ड्रग पाउडर, यानी विलियन और झटकने की प्रक्रिया से औषधि की शक्ति बढ़ती है। ठीक है, चलो क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस कहाँ से बने हुए हैं, फिर आपको मैं रिवीजन करवाता हूँ। क्वेश्चंस हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ होम्योपैथी, फादर ऑफ होम्योपैथी किनको कहते हैं? तो क्वेश्चन पूछा हुआ डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, है ना। हाँ, होम्योपैथी बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? अपोजिट क्योर्स अपोजिट, लाइक क्योर्स लाइक डोज थेरेपी या कॉम्बिनेशन थेरेपी? लाइक क्योर्स लाइक पर डिपेंड करता है होम्योपैथी में, लाइक क्योर्स लाइक, है ना। हाँ, चलो एक बार रिपीट करते हैं हम लोग थोड़ा सा। होम्योपैथी के बारे में बात कर रहे हैं, तो होम्योपैथी डेवलप किया गया सैमुअल हैनीमैन के द्वारा 18th सेंचुरी में। इसमें प्रिंसिपल है लाइक क्योर्स लाइक, इसमें एक होता है लॉ ऑफ सिमिला। लॉ ऑफ सिमिला मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है अ सब्सटेंस कॉजिंग सिम्टम्स इन हेल्दी पर्सन, अगर कोई सब्सटेंस है जो हेल्दी पर्सन में जो सिम्टम दिखा रहा है ना, वही चीज़ें क्योर करता है सिक पर्सन में। ठीक है, अगर हेल्दी पर्सन में वो सिम्टम दिखा रहा है कि वो गले के खराश को ठीक कर रहा है, तो जिसके गले के खराश में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको मैं ठीक करेगा। समझ रहे बात को? हाँ, नहीं, जो पदार्थ स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण उत्पन्न करता है वही रोगी में समान लक्षणों को ठीक करता है। वैसे लॉ ऑफ सिंप्लेक्स होते हैं, यानी ओनली वन मेडिसिन इज द गिवन एट टाइम, इसका मतलब होता है। लॉ ऑफ मिनिमम डोज होता है, यानी कम से कम डोज में अच्छा इफेक्ट आता है। ड्रग प्रूविंग, यानी कि ड्रग टेस्ट किया जाता है हेल्दी ह्यूमंस पर। ट्रीटमेंट इज पेशेंट स्पेसिफिक होते हैं। डिजीज ऑकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ वाइटल फोर्स। पोटेंशियलाइजेशन वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट खत्म होता है। एंड आगे के पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है जिसको मैं पढ़ाऊंगा। इसमें आयुर्वेदा जरूर पढ़ के जाना, आयुर्वेदा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयुर्वेदा का प्रिंसिपल अलग होता है, होम्योपैथी का प्रिंसिपल अलग है, दोनों नेचुरोपैथी ही है, दोनों नेचुरल, मतलब कह सकते हो नेचुरल ड्रग्स के द्वारा ही ट्रीटमेंट होती है, लेकिन आयुर्वेदिक अलग है, होम्योपैथी अलग है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।